जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था और मुझे ये पता था कि मैंने शेफ बनना है। कभी 6 माह के दौरान ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये कोर्स छोड़ देना चाहिए? अक्सर ही ना उंगली कट जाती थी। अब मेरी कटिंग इतनी अच्छी है और मैं बहुत अच्छी कटिंग करने लगा। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? अपने पे यकीन रखना। तो अक्सर ही भाभियाँ हमसे चाइनीज़ फूड बनवाते। मुझे जॉब के लिए उन्होंने मुझे हायर किया, कैंटीन एंड खादी। ये ये सारी ये तकलीफ़ें नहीं है, ये सारी मेहनत है। Assalamu alaikum everyone, this is Naila Pamar. Welcome back to another episode of Zep Talks. हर स्टूडेंट के दिल में एक ख्वाब होता है और उसे हकीकत बनाने के लिए मेहनत, हिम्मत और सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आज हम मिलने वाले हैं ज़ेपटेक के एक ऐसे ही ग्रेजुएट शालूम से जिन्होंने ना सिर्फ कोर्स मुकम्मल किया बल्कि एक अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। वेलकम टू ज़ेप टॉक्स शालूम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप सुना? मैं भी ठीक। सो शालूम, हमें अपने बारे में बताइए और अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम शालूम मसीह है। मैं बारबीक्यू शेफ़ हूँ और मैंने ज़ेपटेक GBI आज़म टाउन से BBSHRRDB से कोर्स किया 6 मंथ का कन्नरी आर्ट्स का। तो आपने ज़ेपटेक ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों और कब लिया? मैंने शेफ़ बनना था, इसलिए मैंने सर्च की गूगल पे। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, इसकी बहुत तारीफ़ें मैंने सुनी थी, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। जब आपने ज़ेपटेक ज्वाइन किया तो आपके लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या थी? यही चीज़ थी जो इसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। मैं क्लासेस ले रहा था, प्रैक्टिकल हुए, हमारी थ्योरी हुई, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कभी 6 माह के दौरान ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये कोर्स छोड़ देना चाहिए? कभी ऐसा लगी नहीं, क्योंकि ज़ेपटेक ने टीचर ही ऐसे अच्छे प्रोवाइड किए थे, जैसे के मिस निकट बहुत अच्छे टीचर थे, शेफ़ थे। तो कभी ऐसा लगी नहीं। क्यों ऐसा लगेगा? तो जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसा लगा कि इसको सीखने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस ट्रेनिंग के बाद आपके लिए हो सकती हैं? जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था और मुझे ये पता था कि मैंने शेफ़ बनना है, क्योंकि मैंने इसको अपने दिल से किया और अपनी मेहनत से किया। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो रही हो आपके लिए इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान? वो कटिंग थी। कटिंग बहुत मुश्किल थी, वो होती नहीं थी। अक्सर ही ना उंगली कट जाती थी। अब मेरी कटिंग इतनी अच्छी है और मैं बहुत अच्छी कटिंग करने लग जाता हूँ। तो कितने दिन लगे आपको कटिंग में प्रैक्टिस करते हुए और उसको अच्छा कर एक्सपर्ट होने में? अच्छा, मैं तो 2-3 महीने लग गए थे। शुरू में बहुत मुश्किल लगती थी और अब मेरी इतनी अच्छी कटिंग, अब तो इतनी ईजी लगती है कटिंग करना। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा और ये भी बताएं कि ऐसा कौन सा यादगार दिन था जो आपको आज तक याद है? मैंने प्रैक्टिकल किया था, एक हमारा प्रैक्टिकल करवाया गया था। वहाँ पर हमें ना कंपटीशन था, मतलब कि सबने अलग अलग चीज़ें बनानी थी। वहाँ पर मैंने ग्रिल चिकन बनाई, स्टेक चिकन के ना जो होते हैं वो मैंने जो बनाए, इतनी प्यारी इसकी वाइट वाली सॉस बनाई, मदर सॉस की जो सॉस बनाई थी वाइट वाली, मैंने इतनी अच्छी बनाई। शेफ मिराज आया था वहाँ पर, शेफ मिराज ने भी चेक की, वो कहते सॉस बहुत अच्छी है। मुझे इस चीज़ पर बहुत खुशी हुई। इन सब ने, हमारे मैडम ने और हमारे शेफ ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मैंने ग्रिल चिकन अच्छी बनाई थी। उसके बाद मेरी बड़ी तारीफ़ें हुई। ये मेरा सबसे अच्छा दिन था। तो जिस दिन आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई या जो आपका यादगार दिन था, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ कि आगे अब आपका फ्यूचर इस ट्रेनिंग के बाद कैसा होगा? तब से मैंने और सोच लिया, फिर मैंने सोचा और मैं मेहनत करूँगा और अच्छा करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आगे जाके हेड शेफ बनना है। ये मेरी मंजिल है। आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की ट्रेनिंग के बाद? कौन सी पहली अपॉर्चुनिटी थी जो आपको ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मिली? मैंने साथ साथ मैं अप्लाई भी कर रहा था, फिर मुझे जॉब के लिए उन्होंने मुझे हायर किया, कैंटीन एंड खादी की कोई ब्रांच है शारा फेस्टिवल पे। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर इन लोगों ने मुझे हायर किया। इन लोगों ने मुझे से बारबेक्यू की चीज़ बनवाई। मैंने बारबेक्यू उनको चेक करवाया, उनको बहुत अच्छी लगी, स्पेशल लगी। उन लोगों ने मुझे हायर कर लिया। आज मैं शेफ़ हूँ, आज मैं कोर्ट में आपके सामने हूँ। तो कैसा लगा था जब आपको कैंटीन बाय खादी ने हायर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? आप एक ज़ेपटेक के किचन से निकलकर जब खादी की कैंटीन पर पहुंचे थे? मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, क्योंकि ये ज़ेपटेक से जो मैंने कोर्स किया ना, ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत तालीम मिली। मुझे हर चीज़ का पता चला, प्रैक्टिकल का पता चला, थ्योरी का पता चला, कैसे क्या होता है, स्किल के बारे में पता चला और मुझे डिग्री भी मिली। आगे मैं और ज़्यादा क्या कामयाब होऊंगा, उस नाम को रोशन करूँगा ज़ेपटेक को। जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में गए तो आपको कैसा लगा उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और ज़ेपटेक के एनवायरनमेंट में? आपको क्या सिमिलैरिटीज़ नज़र आई? क्योंकि वो तो सारा हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी थी। अब आगे हम रेस्टोरेंट में, होटल में जाते सब अलग हो।
सब चीज़ें मतलब कि अलग है, ऐसे कि अब हम जा रहे हैं ना, अब वहाँ पर आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, स्किल। वो जो मैंने सीखा था वहाँ पर मैंने स्किल अपने दिखाए, अपने प्रैक्टिकल थ्योरी दिखाई, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई और आज अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। सो जो चीज़ें आप रेस्टोरेंट में बनाते हो वो चीज़ें घर में भी बनाते हो, घर वालों को बनाकर खिलाया है कुछ? जी बिल्कुल, चाइनीज़ बनाया है, क्योंकि हमारे जो पूरा खानदान एक जगह घर पे रहता है, बहुत बड़ा घर है हमारा, तो सारी भाभियाँ हमसे चाइनीज़ फूड बनवाते हैं। और जैसे हमारे जैसे कोई एरिया ना, वहाँ की जो लेडीज़ है अक्सर ही आके हमसे रेसिपियाँ भी पूछती हैं मेरी से। अच्छा, तो घर में कोई दावत हो तो अब शालूम खाने में हेल्प करता है? जी बिल्कुल, उनकी भाभीयों की मदद करता हूँ सैलेड में, उनको कटिंग करके देता हूँ। अक्सर ही इनको कोई चीज़ें भी बना के देता हूँ, जैसे मकरोनी हो गई, चाइनीज़ फ्राइड राइस हो गए, ड्राई चिली हो गई, ऐसी चीज़ें बना के देता हूँ। तो आपकी फैमिली को कैसा लगता है जब वो बताते हैं कि शालूम एक शेफ है? फैमिली को बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, कामयाब, क्योंकि हर बंदा कहता है कि इसने बहुत मेहनत की इस लड़के ने। अब वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। शालूम, ट्रेनिंग के दौरान आपके इंस्ट्रक्टर की कौन सी ऐसी बात है जो आपको आज भी याद है? मुझे मिस निगत ने, शब निगत ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि देखे, अभी मैं ऐसे था और अब मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे करने के बाद जब मैंने ऐसे किया ना, और अब मैं ऐसा हूँ। ये सारी ये तकलीफ़ें नहीं है, ये सारी मेहनत है। अब मैं ऐसा खड़ा हूँ अपनी मंजिल पे और आज मैं कामयाब हूँ आपके सामने। ज़ेप्टेक जब आपने ज्वाइन किया था तो क्या आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट थी या उस वहाँ पर कोई ऐसा था जो आपके इस फैसले से एग्री नहीं था? बिल्कुल, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट की और मेरे घर वालों को भी शौक था, क्योंकि मैंने घर वालों को शुरू से बोला था मैंने शेफ़ बनना है। क्योंकि मैं वीडियोस में ना अक्सर यूट्यूब चला रहा होता था ना, तो मेरे पास वीडियोस आती थी, छोटे छोटे क्लिप आती थी शॉर्ट, तो मैं देखता था वो चाइनीज़ शेफ़ आग निकाल रहे भाई। अब मुझे शुक्र है इस चीज़ का, अब मैं शेफ़ हूँ और इस चीज़ को मैं भी आग निकाल सकता हूँ। इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है। तो जो स्क्रीन पर देखा अब वो आप खुद करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो अगर हम कलनरी आर्ट्स की दुनिया में कहें तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? शेफ़ निगत है हमारी, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनके जैसा शेफ़ बनूँ। वो बहुत इंडस्ट्री में घूमी है और मैं भी सेम यही चाहता हूँ कि उनके जैसा बनूँ। शालूम, मैं कुछ सवालात करूँगी जिसके आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो सैलरी से पहली चीज़ क्या खरीदी? मैंने शेफ़ नाइफ खरीदी। अगर ज़ेप्टेक ज्वाइन ना किया होता तो आज कहाँ होते? ढूंढ रही होता, क्योंकि अच्छा जा रहा, क्योंकि ज़ेप्टेक मेरे को मिल गया, अब मैं अच्छी पोजीशन पे और अच्छे मकाम पर। मनी और पैशन? पैशन। वाई, क्यों पैशन? क्योंकि यही मेरे सब कुछ है, यही मेरा स्किल है, यही मेरी हर चीज़ है। डिग्री या स्किल्स? दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें क्यों? क्योंकि अब हमारे पास स्किल है ना, तो डिग्री भी इस दौर में होनी चाहिए। जैसे डिग्री होगी तो हमें अच्छी पोजीशन मिलेगी। अपना बिजनेस या जॉब? आई थिंक अभी तो जॉब, आगे टाइम पे बिजनेस। तो बिजनेस में आप क्या रेस्टोरेंट खोलेंगे या क्या आपका इरादा है? रेस्टोरेंट खोलूँ, रेस्टोरेंट। अपना कैफे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन लर्निंग? फिजिकल क्लास। वन स्किल फॉर लाइफ? फ्लेवर बैलेंस करना। फ्लेवर बैलेंस करना कैसे? कैसे? इसलिए कि नमक मिर्ची बराबर करना बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ की मेरे पास स्किल है, ये मैं कर सकता हूँ बराबर। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? अपने पे यकीन रखना। सक्सेस आपके लिए? कामयाब शेफ़ बनना। आप कभी नहीं भूलेंगे अपनी ट्रेनिंग को। ज़ेप्टेक ने आपको एक कामयाब शेफ़ बनाया। हर स्टूडेंट को यही अपने पे ट्रस्ट, अपने पे यकीन रखना। 5 साल बाद आप अपना कैफ़े खोलूँ। शालूम, अगर कोई यूथ आज का पॉडकास्ट देख रहा है और वो अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाने से डर रहा है तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और ज़िंदगी में पहला स्टेप लीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि शुरू में हर बंदे को मुश्किल होती है, बाद में ईजी हो जाता है हर चीज़, और आप ऐसी मेहनत करें और आगे बढ़े। हर शख्स एक कहानी है और कहानी किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। एज ज़ेप्टेक बिलीव्स मेहनत सरमायो है। आज हमने देखा कि शालूम ने किस तरीके से अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील किया। अगर आप भी ज़ेप्टॉक्स के ज़रिए अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट डाउन एंड विजिट आवर सोशल मीडिया पेजेस। इन द एंड शालूम, ज़ेप्टेक की तरफ से आपके लिए एक सोवेनियर है।